हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। वीडियो कौन सी होने वाली है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो वीडियो आज की होने वाली है GOT गॉट के प्रयोग के ऊपर। ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जब आप अपनी अंग्रेजी में करने लगेंगे तो आपको फर्क पता चलने लगेगा कि कितनी आसानी और सहूलियत से आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो आज का क्लास है गॉट के प्रयोग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सारे के सारे प्रयोग सीखेंगे, मतलब सीखेंगे, जानेंगे और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ये सब जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। उसके पहले चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये क्लास और इसकी ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो वीडियो तो जबरदस्त जब होने वाली है तो लाइक जरा कर ही दीजिए पहले। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जान लीजिए गॉट का मतलब क्या होता है। GOT, इसको पढ़ते हैं गॉट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है पाया, पा लिया, मिला या मिल गया। इस तरीके से इसका एग्जैक्ट ये जो सीधे सीधे ट्रांसलेट होता है वो इस तरीके से इसका मतलब ट्रांसलेट होकर निकलता है, ठीक है। या फिर जब कोई भी चीज जो कर्ता से किसी तरह जुड़ गया हो, मतलब सब्जेक्ट से किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ गया हो, उसे हम लोग वहां पे हम लोग गॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इस्तेमाल देखेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग तरह की चीजों के साथ। चलिए, आई गॉट माई फोन। मुझे मेरा फोन मिल गया। आई गॉट माई फोन। मुझे मेरा फोन मिल गया। आई गॉट माई फोन। क्लियर है? चलिए, ही गॉट हिज जॉब। उसे नौकरी मिल गई। ही गॉट हिज जॉब। उसे नौकरी मिल गई। जॉब का मतलब नौकरी, मिल गई है ना, मिल गई कोई चीज। ही गॉट हिज जॉब। उसे नौकरी मिल गई। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। शी गॉट एंग्री। शी गॉट एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना। वह गुस्सा हो गई। शी गॉट एंग्री। वह गुस्सा हो गई। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई गॉट इट। मैं समझ गया। आई गॉट इट। मैं समझ गया। इसको जो है इस तरीके से ही ये इस्तेमाल होता है कि आपको कोई चीज अगर कोई समझा रहा है, मतलब क्या, ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो चीज मिल गई ना, मतलब आप समझ गए ना। तो आई गॉट इट। मैं समझ गया। आई गॉट इट। शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। उसे पहला पुरस्कार मिला। शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। उसे पहला पुरस्कार मिला। शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी गॉट मैरिड टू हिम। मैरिड का मतलब शादी। शी गॉट मैरिड टू हिम। उसने उससे शादी कर ली। शी गॉट मैरिड टू हिम। उसने उससे शादी कर ली। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस। रॉन्ग मतलब गलत। आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस। मैं गलत बस में चढ़ गया। आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस। मैं गलत बस में चढ़ गया। आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस। आई गॉट टायर्ड। मैं थक गया। टायर्ड का मतलब थक जाना। आई गॉट टायर्ड। मैं थक गया। आई गॉट
tired. They got tears. Tears का मतलब क्या होता है? Tears का मतलब आंसू होते हैं. They got tears. अब आंसू आंखों से निकलते हैं. उनके आंख में आंसू आ गए. उनके आंख में आंसू आ गए. They got tears. They got tears. तो जब आप बोल रहे हैं यहाँ पे they got tears, तो ये अंडरस्टूड है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब उनके आंखों से आंसू बहने लगे. क्लियर है? They got tears. उनकी आंखों में आंसू आ गए. They got tears. I got a letter from friend. I got a letter from friend. मुझे मित्र का पत्र मिला. लेटर मतलब पत्र होता है, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है. क्लियर है? I got a letter from friend. मुझे मित्र का पत्र मिला. I got a letter from friend. मुझे मित्र का पत्र मिला. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. We got up early. अर्ली का मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब जल्दी. We got up early. हम जल्दी उठ गए. We got up early. हम जल्दी उठ गए. We got up early. I got the bus. मुझे बस मिल गई. I got the bus. मुझे बस मिल गई. I got the bus. I got my lost wallet. इसको वॉलेट पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? वॉलेट. ठीक है? वॉलेट का मतलब क्या होता है? बटुआ, पर्स, जो मेल मेंबर कैरी करते हैं पैसे रखने के लिए. बटुआ. मुझे अपना खोया हुआ बटुआ मिल गया. लॉस्ट का मतलब खोया हुआ. I got my lost wallet. मुझे अपना खोया हुआ बटुआ मिल गया. I got my lost wallet. I got dressed. ड्रेस्ड का मतलब क्या होगा? कपड़े पहनकर तैयार हो जाना. मैंने ड्रेस पहन लिए या मैंने पोशाक पहन ली. I got dressed. मैंने ड्रेस पहन लिए. I got dressed. क्लियर है? I just got a call from the doctor. मुझे अभी अभी डॉक्टर का फोन आया. I just got a call from the doctor. मुझे अभी अभी डॉक्टर का फोन आया. I just got a call from the doctor. They got sick. sick का मतलब बीमार होना. They got sick. वे बीमार हो गए. They got sick. वे बीमार हो गए. They got sick. Perhaps you never got that letter. शायद आपको वो पत्र कभी नहीं मिला. Perhaps you never got that letter. शायद आपको वह पत्र कभी नहीं मिला. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. I got cough and cold. मुझे खांसी और जुकाम हो गया. कफ एंड कोल्ड. इसका मतलब होता है सर्दी जुकाम होना या कफ, खांसी और जुकाम होना. ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं कफ एंड कोल्ड. आई गॉट कफ एंड कोल्ड. मुझे खांसी और जुकाम हो गया. आई गॉट कफ एंड कोल्ड. ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस. वह बस से नीचे उतर गया. He got down from the bus. वह बस से नीचे उतर गया. He got down from the bus. I got wrong. मुझे गलत
समझ आया. I got wrong. मुझे गलत समझ आया. I got wrong. We just got back about an hour ago. हम लगभग 1 घंटे पहले ही वापस आए. हम लगभग 1 घंटे पहले ही वापस आए. We just got back about an hour ago. We just got back about an hour ago. हम लगभग 1 घंटे पहले ही वापस आए. We just got back about an hour ago. He got away. Away का मतलब दूर. He got away. वह दूर चला गया. He got away. वह दूर चला गया. He got away. I never got my bed tea. बेड टी का मतलब बिस्तर पे जिनको चाय पीने की आदत है, सो के उठे और सबसे पहले चाय पी लिए, उसको बेड टी कहते हैं. क्लियर है? आई नेवर गॉट माई बेड टी. मुझे कभी बेड टी नहीं मिली. आई नेवर गॉट माई बेड टी. मुझे कभी बेड टी मतलब बिस्तर पे ही बैठे बैठे चाय मुझे कभी नहीं मिली. सुबह उठते के जस्ट बाद मुझे चाय जो है वो नहीं मिली कभी. आई नेवर गॉट माई बेड टी. They got all the instructions. उन्हें instructions का मतलब होता है निर्देश. They got all the instructions. उन्हें सभी निर्देश मिल गए. They got all the instructions. उन्हें सभी निर्देश मिल गए. They got all the instructions. क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इसी तरीके के शब्दों के यूज़ मैं लाती रहूं या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है इन शब्दों के प्रयोग से आपकी अंग्रेजी में लगने वाले हैं 4 चांद. आपको अंग्रेजी अब मुश्किल नहीं लगेगी, आप आसानी से बोल पाएंगे. सो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना है ना. तो चलिए, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और कोर्स को मंगवाइए अपने पास. इस कोर्स के साथ ही आपको मिल सकता है इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड एक ई बुक की फ्री सैंपल. तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं कि भाई कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, आपको उसके लिए तो व्हाट्सएप करना ही पड़ेगा. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश क्लास में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें. अब इंक्वायरी करनी किस चीज़ की है? इंक्वायरी आपको करनी है कि भाई कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होमवर्क चेक होगा, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे और कब अगली बैच शुरू हो रही है. ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी आप कर सकते हैं. जो जल्दी वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से इंक्वायरी करिए. साथ ही ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो कि है ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना सोच रहे हैं करने की, तो ग्रामर की बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है. जी हाँ, तो ये कोर्स बिल्कुल उसके लिए है. इसमें आपको ग्रामर की बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर करा दी जाती है, यानी कि आपकी नींव जो है बड़ी ही अच्छे से तैयार कर दी जाती है ताकि आप एडवांस लेवल के ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं. साथ ही साथ अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, खासकर जब बात अंग्रेजी की ग्रामर की आए तो. लेकिन अब हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो कि स्पेशली फोकस्ड है छोटे बच्चों के लिए, जिनको एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है, जो उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है जहां पे बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं ग्रामर, उन्हें पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई हो रही है और उनकी ग्रामर भी हो जाती है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल मोस्ट फेवरेट कॉम्बो कोर्स. क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलती है राइटिंग यानी कि ऐसे राइटिंग स्पीच, राइटिंग लेटर, राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी राइटिंग की सेक्शन के आपके सिलेबस है वो सब. साथ ही साथ ग्रामर तो मिलता ही मिलता है. आप अगर स्कूल गोवर है या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, डजंट मैटर, ये कोर्स आप सबके लिए है. तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. इसके साथ ही ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के
और ऐसा कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम से पता चल रहा है प्रीमियम है, मतलब आपको चीज़ें भी जो है पढ़ाई जाएंगे प्रीमियम, यानी कि इसमें कराया जाएगा आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे एडवांस लेवल का ग्रामर हो, चाहे बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाएगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।